Hello everyone, welcome to the online classes. In our previous video, we had already completed chapter. Now today we will start from new words. That is, first one is punctuality. Doing every job at its fixed time, it is known as punctuality. Next, second one is job. That is work. रिवाइज का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? रीड अगेन एंड अगेन. कोई चीज को हम नहीं बोलते रिवाइज इट, इट मीन्स रीड अगेन एंड अगेन. नेक्स्ट, फिनिश का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? दैट इज कंप्लीट. नेक्स्ट, टू असाइन, अलॉट सम वर्क और ड्यूटी. किसी को ड्यूटी देना मतलब कोई काम को असाइन करना. इट मीन्स टू अलॉट work or duty at his disposal with him while. At his disposal का मतलब कि हम उसके साथ है with him. Next, away. Next one is while. While का मतलब क्या होता है students? That is, wait a minute, while it means okay, while away का मतलब क्या होता है? waste. Next, organize. It means to keep things in order. मतलब आपकी जो भी things होती है, books होती है, उनको एक separate place पे रखना चाहिए, organize way में रखना चाहिए. It means to keep things in order. Announce, to tell about something. Announce करना कोई news, कोई important topic अगर किसी को announce करना होता है, it means to announce something. टू टेल अबाउट समथिंग, उसमें आप कुछ भी अनाउंस कर सकते हो. नेक्स्ट, प्रेज, टू स्पीक हाईली, टू गिव ऑनर. किसी को रिस्पेक्ट करना, प्रेज करना, नहीं तुमने बहुत अच्छा वर्क किया, इट मीन्स गिव ऑनर. नेक्स्ट, स्विफ्टली, दैट इज स्पीडली, मतलब फटाफट कोई काम करना. स्टूडेंट्स, इन योर इंग्लिश फर्स्ट नोटबुक डू न्यू वर्ड्स. Okay, now move towards the in your English first notebook. In your English first notebook. Okay, now move towards the question answers. Answer the following question. How do people do things when they are late? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जो इंसान लेट हो जाता है तो वो अपना वर्क कैसे कंप्लीट करता है? पीपल डू थिंग्स फास्टली व्हेन दे आर लेट. जब वो लेट हो जाते वो हर काम को फटाफट जल्दी जल्दी फिनिश करने की कोशिश करते हैं. एंड ट्राई टू डू देम इन हरी, और उस वर्क को फटाफट हरी में करने को, कंप्लीट करने को, मतलब फटाफट करने को रहते हैं. People do things fastly when they are late and try to do them in hurry. Next question. What happens with habitual latecomer? जो रेगुलर बेसिस पे लेट रहता है उनके साथ क्या होता है? A habitual latecomer misses many important lesson. जो भी क्लास में important lesson होता है, चल रहा होता है, वो उनको मिस कर देते हैं. He loses self-confidence and becomes backward in the class. और वो क्या होता है, उनके अंदर जो भी सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो उनको लूज कर देते हैं और वो क्या बन जाते हैं? बैकवर्ड बन जाते हैं क्लासरूम के अंदर. A late comer is never welcome anywhere. और लेट कमर को कोई भी वेलकम नहीं करता है. नेक्स्ट, what do you mean by punctuality? क्या मतलब होता है पंचुअलिटी का? Doing a job or a work at its fixed time, it called punctuality. Doing every job or work at its fixed time is called punctuality. कोई भी काम को एक प्रॉपर टाइम पे फिनिश करना, एक फिक्स टाइम पे फिनिश करना, या आप कहीं पे भी जाते हो एक प्रॉपर टाइम पे, फिक्स टाइम पे अराइव होते हो, इट मीन्स इट इज नोन एज punctuality. Now move to the next question. Why is a punctual person liked everywhere? क्यों punctual persons को सब जने पसंद करते हैं? A punctual persons
like everywhere, because punctual person is always ready on time. जो punctual person होता है वो हमेशा time पे क्या होता है, ready होता है. He is liked and welcomed by all. उसे सब पसंद करते हैं और सब उसका वेलकम करते हैं. नेक्स्ट, none has to wait upon him and waste his time. क्योंकि बाकी लोगों को उसके लिए वेट नहीं करना पड़ता है और ना ही उनको उनका टाइम वेस्ट करना पड़ता है. पीपल फील हैप्पी इन द कंपनी ऑफ अ पंक्चुअल पर्सन. उन लोगों को अच्छा लगता है, ऐसे लोगों के साथ कंपनी में रहना अच्छा लगता है जो लेट नहीं करते और टाइम वेस्ट नहीं करते हैं. Okay students, so you have to do this question answers in your English first notebook. So this is also your homework. Now move to the think and answer. Why should we not waste the time? Students, हमें क्यों हमारा time waste नहीं करना चाहिए? We should not waste the time because if we wasted our time, then lots of syllabus और content were left. अगर हम लेट करेंगे या अपना टाइम वेस्ट करेंगे, जो हमारा लर्निंग का कंटेंट है वो काफी कुछ बाकी रह जाएगा. एंड वी cannot complete in time. और हम क्या होगा, जो हमारा कंटेंट है उसको टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाएंगे. So don't waste your time students and start writing and learning. Students start करो पढ़ाई करना और काम करना. Now next, how we become punctual. हम punctual कैसे बन सकते हैं? A student who rises early does everything well. जो स्टूडेंट सुबह जल्दी उठेगा और अपना टाइम पे कंप्लीट करेगा वर्क, वो हमेशा क्या रहेगा, पंक्चुअल रहेगा सब जगह. A student who rises early does everything well. He remains punctual at everything. जो स्टूडेंट जल्दी उठेगा उसका सारा काम टाइम पे होगा और वो हमेशा पंक्चुअल रहेगा. आप लोग क्या करते हो स्टूडेंट, स्कूल में भी आप बहुत लेट आते हो, फिर आपको पनिशमेंट मिलता है, आप बाहर खड़े रहते हो. आप कभी भी, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स है क्लास में जो पंक्चुअल नहीं रहते हैं. सो बी पंक्चुअल एट एवरी टाइम. नाउ नेक्स्ट, filling the blanks is filling the blanks. Students, there are some words in the clue box you can see. Now start with the first one. Dash things well in the base of punctuality. तो क्या होना चाहिए, टाइम dash things well in the base of punctuality. To act dash and in time is the key of punctuality. Next, we should make a dash for all jobs. A student who rises early remains dash at everything. A dash is never welcome everywhere. Now start with the first one. Dash things well is the base of punctuality. That is organizing things. First one is organizing organizing, organizing, organizing things well in the base of punctuality. Next one, to act swiftly in time is the key of punctuality. SWIFTLY. Next, we should make a टाइम टेबल. जो भी हमारी जॉब्स है डेली रूटीन की, हमें उसका क्या मेंटेन करना चाहिए, टाइम टेबल. स्टूडेंट्स, आपने स्कूल में भी देखा होगा, आपका जो भी पीरियड होता है उनका क्या होता है, एक प्रॉपर टाइम टेबल होता है, एक प्रॉपर स्केड्यूल होता है. अ स्टूडेंट हु राइजेस अर्ली रिमेन्स पंक्चुअल एट एवरी जॉब. PUNCTUAL, punctual at everything. Next, a dash is never welcome anywhere. A latecomer is never welcome anywhere. जो लेटकमर होता है उसको कहीं पे भी कोई वेलकम नहीं करता है. Students, fill in the blanks is your homework. You have to do this question in your notebook.
Now move to the next one. That is, write whether true or false. A student who rises early remains punctual at everything. क्या जो इंसान जल्दी उठता है क्या वो हमेशा हर जगह पंचुअल रहता है? Yes, that is true. We will write here true. T-R-U-E. Next, times once lost cannot be recalled. क्या एक बार अगर टाइम चला जाए तो क्या वो वापस आ सकता है? नो, वो कभी वापस नहीं आ सकता. That is true. Next, a job takes its own time. और every job अपना एक टाइम लेती है. That is also true. Next, if we do things in time, we do them in haste or hurry. क्या अगर हम टाइम पे थिंग्स को करेंगे तो क्या वो फटाफट और जल्दी होगा? नो, आप आराम से कर सकते. जो लोग लेट कर देते उनकी चीजें हेजेट और हरी में मतलब वो लोग फटाफट करते. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. नेक्स्ट, अ लेट कमर इज रिस्पेक्टेड एवरीवेयर. क्या लेट कमर को सब रिस्पेक्ट करते हैं, वेलकम करते हैं? नो, अ लेट कमर इज रिस्पेक्टेड नॉट एवरीवेयर. लेट कमर को कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करता है. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. Now move to the next one. Look at this picture. Complete the sentence with the action words. Students, there are some pictures. You have to complete them with action words. Tina is dancing. Tina क्या कर रही है? Dance. Tina is dancing. उसने क्या बोला है? हमने इस क्यों लगाया? बिकॉज दे सेड कंप्लीट द सेंटेंस विथ एक्शन वर्ड्स. नेक्स्ट, रोनी इज क्राइंग. रोनी क्या कर रहा है? पिक्चर में रो रहा है. रोनी इज क्राइंग. नेक्स्ट, जॉय इज स्लीपिंग. जॉय क्या कर रहा है? सो रहा है. स्लीपिंग. Now move to the next one. Raj is walking. Raj is walking. Students, these two pictures you have to tell this is your homework. Neetu क्या कर रही है? Neetu is skipping and Mohan is eating. So you have to write here and you have to do this exercise in your book only. Now move to the next word. Write one word for each of the following. Now you have to write the one word for each of the following. A things that happen once in a week. जो things एक week में होती है, जैसे आप अपने weekly nails कट करते हो तो क्या होता है? weekly होता है ना, once in a week. A things that happens once in a week, that is weekly. W-E-E-K-L-Y. Next, to keep things in order. आपकी जो भी things होती है उसको अगर आप सही जगह पे एक proper place पे रखेंगे तो उसे क्या कहते हैं? Organize. That is organize. O-R-G-A-N-I-Z-E. Doing every job at its fixed time, it is known as punctual. P-U-N-C-T-U-A-L. Punctual. Next, to give honor. अगर आप किसी को ओनर करेंगे इट मीन्स प्रेज. P-R-A-I-S-E. दैट इज प्रेज. नेक्स्ट, अ पर्सन हु रीच लेट. जो पर्सन लेट आता है वो कौन होता है? दैट इज लेट कमर. L-A-T-E. लेट. C-O-M-E-R. So students, you have to do this question in your notebook. आपको ये question कहाँ करना है? notebook में. Okay. Now move to the next exercise.
that is punctuation and spellings. Some words have one syllable and end with the one word plus one one vowel say or one consonant. This consonant is double when we add er, est, ing और ed all beginning with a vowel. जो भी words होंगे वो vowel से vowel plus consonant और इस add क्या क्या करेंगे इसमें er, est, ing एंड ed. वॉवल्स कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? ए, ई, आई, ओ, यू. तो इसके जो वर्ड्स है ना ई से स्टार्ट, ई, आई, ई, तो जो इनकी बिगनिंग है ना वर्ड्स की वो कहां से है? वॉवल से है. ये वॉवल्स कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? दैट इज ए, ई, आई, ओ, यू. तो इनके जो वर्ड्स की बिगनिंग है वो वॉवल से ई, आई, ई. ओके. Now first one is that is fat plus er, that is fatter. Fat plus est, that is fattest. hop, hope plus ing, that is hoping. इसमें क्या हो गया? डबल पी ऐड हो गया. नेक्स्ट hop plus ed, इसमें अगेन एक और p ऐड हो गया. नाउ रीड, तो इसमें क्या हो गया स्टूडेंट्स? आर ई ए डी, रीड प्लस ई आर, दैट इज रीडर. तो ये क्या बन गया? टू वॉवल्स प्लस वन कॉन्सोनेंट्स. नेक्स्ट कूल प्लस ई एस टी, दैट इज कूलेस्ट. नेक्स्ट रोअर प्लस ई डी, दैट इज रोअर्ड, आर ओ ए आर ई डी. नेक्स्ट हीलिंग, एच ई ए एल प्लस आई एन जी, दैट इज हीलिंग. Let's start with the words. Let's start with the exercise. Add the endings and write out the words. First one is HIT plus ING, that is hitting, HITTING. Next word cleaning, that is CLEANING, that is cleaning. Then SIT plus ING, that is sitting. इसमें क्या होगा? एक और T add होगा, that is sitting. Now move to the next one. BIG plus ER, that is bigger. BIGGER, इसमें क्या हुआ स्टूडेंट्स? एक और वर्ड add हुआ. Next gun plus ER, that is GUNNER, gunner. Next that is leader, LEADER. So you have to do this exercise in your English first notebook. Now move towards the next, that is GET plus ING, that is getting. इसमें एक टी ऐड हो जाएगा. नेक्स्ट TOP प्लस ED, दैट इज टॉप्ड, TOPPED, टॉप्ड. नेक्स्ट क्लिपिंग, क्लिप्ड, CLIPPED, क्लिप्ड. नेक्स्ट इसका क्या हो जाएगा? कूल्ड, COOLED. Next chopped, CHOPPED, chopped. Next feather, FEEDER, that is FEEDER. Next fattest, FATTEST. Next one is hottest, HOTTEST, hottest. Next wettest, WETTEST, wettest. And the last one is greatest, GREATEST, that is
greatest. Now move towards the grammar exercise. Fill in the blanks with the correct form of possessive adjective. Students, यहाँ पे आपको कुछ word दे रखे, इनको change करना है correct form of possessive adjective. Let's start with the first one. Put on, यहाँ पे क्या है? you क्या change होकर क्या हो जाएगा? That is your. Put on your head when you go out. Next, Lalit is polishing dash shoes. He का क्या बन जाएगा? His. Polishing his shoes. Next, dash fathers works in a factory. He का him father, sorry, his father. That is, his father works in a factory. Nishu is eating dash breakfast. Nishu is eating her breakfast. Next, we are doing dash homework. We are doing our homework. We are doing our homework. O-U-R. Next, it is dash water bottle. It is I का क्या हो जाएगा students? It is my water bottle. Next, the students are eating dash lunch. The students are eating their lunch. T-H-E-I-R. Students, you have to do this exercise in your English first notebook. That's all for today. Thank you.